क्या आपको भी लगता है कि आपकी टाइमिंग इंटीमेसी के दौरान 1 मिनट से कम है? बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पति को पहले महसूस होता था। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता था, फोरप्ले स्मूथ होता था, कनेक्शन मजबूत महसूस होता था और बिना इंसर्ट किए इरेक्शन लंबे समय तक बना रहता था। इससे उम्मीद बनती थी कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे ही पेनिट्रेशन होता, सब कुछ ही सेकंड में खत्म हो जाता था। यह अचानक बदलाव दोनों पार्टनर्स के लिए कंफ्यूजिंग, फ्रस्ट्रेटिंग और इमोशनली थका देने वाला हो सकता है। क्लिनिकली, अगर इजैकुलेशन 1 मिनट के अंदर हो जाता है तो इसे प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहा जाता है। लेकिन असली सच्चाई यह है कि सिर्फ 1 मिनट पार करना ही संतुष्टि नहीं है। ज्यादातर महिलाओं के लिए संतुष्टि लगातार रिदम और कनेक्शन से बनती है, जिसमें कई मिनटों तक बिना रुकावट के फ्लो की जरूरत होती है। और यहीं पर बहुत से पुरुष गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि 1 मिनट से थोड़ा ज्यादा टिक जाना काफी है, लेकिन उनकी पार्टनर फिर भी अधूरी महसूस कर सकती है। असल सवाल यह नहीं है कि आप 1 मिनट टिकते हैं या 2, बल्कि यह है कि क्या आप इतना कंट्रोल, कंसिस्टेंसी और कनेक्शन बनाए रख सकते हैं कि दोनों पार्टनर्स संतुष्ट महसूस करें। यही असली टाइमिंग है। अब इसे सही तरीके से समझने के लिए आपको यह जानना जरूरी है कि आपके शरीर के अंदर यह टाइमिंग किन चीजों से कंट्रोल होती है। इसमें 3 मुख्य फैक्टर्स काम करते हैं। पहला है सेंसिटिविटी, खासतौर पर सबसे संवेदनशील हिस्से की। जब सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो सिग्नल तेजी से दिमाग तक पहुंचते हैं और कंट्रोल बनने से पहले ही रिस्पॉन्स ट्रिगर हो जाता है। कई पुरुषों को इसका एहसास भी नहीं होता जब तक वे अपने पैटर्न को ध्यान से ऑब्जर्व नहीं करते। दूसरा फैक्टर है आपके दिमाग की कंडीशनिंग। समय के साथ आदतें तय करती हैं कि आपका शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। अगर किसी ने अपने शरीर को जानबूझकर या अनजाने में जल्दी रिस्पॉन्ड करने के लिए ट्रेन कर लिया है, तो दिमाग उसे नॉर्मल पैटर्न मान लेता है। यह एक रिफ्लक्स बन जाता है और असली इंटिमेसी के दौरान शरीर उसी फास्ट रिस्पॉन्स को फॉलो करता है, बिना आपको कंट्रोल का मौका दिए। तीसरा और सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला फैक्टर है मसल कंट्रोल, खास तौर पर पेल्विक फ्लोर मसल्स। ये मसल्स रिलीज को कंट्रोल करने में सीधा रोल निभाती हैं। अगर ये कमजोर या अनट्रेंड है, तो हल्का सा ट्रिगर भी कंट्रोल खोने का कारण बन सकता है। बहुत से पुरुष बाहरी चीजों पर ध्यान देते हैं, लेकिन इस अंदरूनी ताकत को नजरअंदाज कर देते हैं, जो असल में बेहतर टाइमिंग की नींव है। अब सोचिए, अगर सेंसिटिविटी ज्यादा हो, रिफ्लेक्सेस तेज हों और मसल कंट्रोल कमजोर हो, तो टाइमिंग अपने आप कैसे सुधरेगी? नहीं सुधरेगी। इसलिए जड़ कारण को समझना सिर्फ जल्दी के समाधान ढूंढने से कहीं ज्यादा जरूरी है। तो आप इस स्थिति को वास्तव में और प्रैक्टिकल तरीके से कैसे सुधार सकते हैं? पहला कदम कोई दवाई या शॉर्टकट नहीं है, बल्कि अपने शरीर और दिमाग को दोबारा ट्रेन करना है। अगर आपके दिमाग ने सालों में एक तेज पैटर्न सीख लिया है, तो आपको धीरे धीरे उसे एक नया रिदम सिखाना होगा। यह कंट्रोल, धैर्य और जागरूकता से शुरू होता है। सबसे प्रभावी बदलावों में से एक है उन आदतों से ब्रेक लेना जो जल्दी रिस्पॉन्स को बढ़ावा देती हैं। जब आप बार बार वही जल्दी वाले पैटर्न दोहराना बंद करते हैं, तो आपका दिमाग धीरे धीरे रीसेट होने लगता है। साथ ही आपको वहां ताकत बनानी होती है जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, पेल्विक फ्लोर मसल्स में। इन मसल्स को रोज ट्रेन करने से आपको उस पल पर कंट्रोल मिलता है जहां ज्यादातर लोग कंट्रोल खो देते हैं। लगातार अभ्यास से आप नोटिस करेंगे कि वही स्टिमुलेशन अब आपको पहले जितना जल्दी ओवरवेल्म नहीं करता। एक और जरूरी कदम है ज्यादा सेंसिटिविटी को कम करना। इसका मतलब यह नहीं है कि आप फीलिंग से बचें,
बल्कि अपने शरीर को उसे बेहतर तरीके से हैंडल करना सिखाएं। धीमी और कंट्रोल्ड एक्सपोजर से आपका सिस्टम एडजस्ट होता है। समय के साथ जो पहले बहुत ज्यादा तीव्र लगता था, वह मैनेजेबल हो जाता है और कंट्रोल अपने आप बेहतर होने लगता है। आपकी ओवरऑल हेल्थ भी जितना लोग सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा अहम रोल निभाती है। कम एनर्जी, खराब ब्लड फ्लो और विटामिन की कमी, ये सब परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं। जब आप अपने शरीर का ध्यान रखना शुरू करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, सही खानपान और कमी को पूरा करके, तो आपका कॉन्फिडेंस और कंट्रोल दोनों साथ साथ बेहतर होने लगते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, जल्दी असर दिखाने वाले ट्रिक्स और शॉर्टकट्स आपको कुछ समय के लिए फ़ायदा दे सकते हैं, लेकिन वे असली समस्या को ठीक नहीं करते। असली सुधार कंसिस्टेंसी से आता है। जब आप मानसिक कंट्रोल, मसल्स की ताकत और शारीरिक हेल्थ को साथ लेकर चलते हैं, तो रिजल्ट धीरे धीरे बनते हैं। पहले आपको थोड़ा कंट्रोल महसूस होगा, फिर बेहतर कंसिस्टेंसी, और आखिर में ऐसी टाइमिंग जहां आप और आपका पार्टनर बिना किसी प्रेशर या चिंता के संतुष्ट महसूस करें। और जब आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं, तो सब कुछ बदल जाता है, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक रूप से भी। कनेक्शन गहरा हो जाता है, कॉन्फिडेंस नेचुरल बन जाता है, और पूरा अनुभव संतुलित और संतोषजनक महसूस होता है। और वहीं से असली संतुष्टि की शुरुआत होती है।